ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचडीपी में मेडिसिन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है स्कैबीज या खुजली, खाज जिसको बोलते हैं आमतौर से भाषा में। बोले जानवर के खाज होगी, ये ज़्यादातर केस आपको मिलेंगे फील्ड के अंदर। और इसमें क्या आपने ट्रीटमेंट करना है विशेष तौर से, तो ये खास है और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको लगा लें। इसे सार्कोप्टिक मैंज, सोरोप्टिक ये आगे पढ़ेंगे मैंज जो हम, लेकिन ये सार्कोप्टिक मैंज है भी कहते हैं। यह एक छूतदार माइट्स नामक परजीवी से होती है। इसमें परजीवी चमड़े के अंदर 0.5 से 1 इंच गहराई तक घुसकर अंडे देता है जानवरों में। ये ध्यान रखना, मोटी होती चमड़ी उसकी। तो 0.5 से 1 इंच गहराई तक घुसकर अंडे देता है, जिसके कारण से पशु के अत्यधिक खुजलाहट होती है। पशु शरीर को पेड़ या दीवार से रगड़ कर खुजलाता है, जिससे पशु का चमड़ा मोटा हो जाता है। डर्मेटाइटिस, पशु को अत्यधिक दर्द भी होता है। इसमें इटियोलॉजी कारण है सार्कोप नामक परजीवी, जैसे सार्कोप्टिस स्कैबियाई, वार बोविस, एस स्कैबियाई, वार स्विस आदि क्रमशः प्राय गाय व सूअर में पाए जाते हैं। स्विस से मतलब सूअर आ गया, बोविस से मतलब बोवाइन आ गया। तो सिम्टम इसमें पशु की चमड़ी लाल हो जाती है, खुजली होने लगती है, पशु दीवार व पेड़ से शरीर को खुजलाता है, पशु के बाल हट जाते हैं। डर्मेटाइटिस, इसके कारण जो है वो जड़ों से ही बाल निकल जाते हैं, बिल्कुल गंजापन। पशु अपने आप को बेचैन महसूस करता है, खाना पीना कम कर देता है, पूरे दिन खुजलाता ही रहता है। यहाँ तक खुजली वाले स्थानों को दांतों से भी कई बार काटता है, और पशु जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि खाने की तरफ कम ध्यान, खुजलाने की तरफ ज़्यादा। मुख्य रूप से इसमें जो है शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, ज़्यादा भेड़ बकरी में मुंह से, मुंह के नज़दीक, यानी मुंह से नहीं, मुंह के नज़दीक, मुंह के अंदर से नहीं, मुंह के नज़दीक से। सूअर में स्नाउट, सूंड के पास से। गाय जांग की अंदर की सतह, जांघें यानी इंग्वाइनल रीजन हो गया एक तरह से, और आगे वाले पैरों के अंदर जहाँ ज़्यादा पसीना रहता है, पीछे वाले पैरों में चड्डा जिसको बोलते हैं, आगे वाले पैरों के बीच में जहाँ ज़्यादा पसीना रहता है, गर्दन के नीचे, सीने से पूंछ के आधार से आदि। घोड़ा व ऊँट में सिर व गर्दन, ऊँट में तो सारे शरीर पर ही हो जाती है बहुत बुरी तरह से, शुरू उधर से होती है, सिर या गर्दन से। इसके लक्षणों को बीमारी के अक्षरों से भी जानते हैं। ये अच्छा किया इन्होंने, बड़ा सुंदर लिखा है, तो इसको आप रट लें, ये सारे लक्षण याद हो जाएंगे आपके। यस, एस से स्केल, चमड़ी पे स्केल बन जाती है, खुरदरापन। ए से एलोपेसिया, बाल उड़ जाते हैं। आर से रेडनेस, ललाई। ये सार्कोप्टिक, ये इधर दिया है ना सार्कोप्टिक या सार्कोप्टीज स्कैबियाई, ये लिखा है इधर। तो इसका पहला नाम है, इसके एक एक अक्षर से ये सारे, इसके मीनिंग जो है इन्होंने बड़ा अच्छा दिया। सी, कांस्टेंट प्रोग्रेसिव लीजन, लगातार लीजन बनते जाते हैं। ओ, ऑर्डर, एसिडिक के नेचर, इसमें बदबू आती है, ऑर्डर जो एसिडिक होती है नेचर। पी से प्रोराइटिस, सूज जाना,
pruritus. Yes, let me see. Pruritus, it is a new word. Let me see. Pruritus, thickening of the skin, मोटा हो जाना चमड़ी का, और इसे एक्सकोरिएशन या एक्सक्रीशन, इसमें से कुछ एक्सक्रीशन निकलता है, ये मुझे लगता है इसका एक्सक्रोशिएशन, और स्कैब फॉर्मेशन, अंत में वहाँ पे स्टार बन जाता है, जगह वो निशान बन जाता है। तो ये इन्होंने इसके जो मीनिंग दिए हैं, ये दो को और क्लियर करेंगे लगता तो, क्योंकि वहाँ से पानी का रिसाव भी शुरू हो जाता है, तो ये एक्सकोरिएशन का मतलब एक्सक्रीशन से हो सकता है, लेकिन लेट वी सी, दोनों शब्दों को मैं चेक करके, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही आए हैं। ट्रीटमेंट, अब ये मेन जो बात यहाँ आ रही है, ये तो लक्षण तो ऊपर आप याद ही कर लोगे, इसमें कोई ख़ास मुद्दा नहीं है। एक्सकोरिएशन कहीं कमजोरी को तो नहीं कहते हैं, इसको देखना पड़ेगा भी। आई एम आल्सो कन्फ्यूज्ड। ट्रीटमेंट, इसमें मेडिसिन क्या क्या बाह्य रूप से भी लगाते हैं, ये ट्रीटमेंट अवश्य है आपके ध्यान में होना, क्योंकि अगर अंदर और बाहर से दोनों तरफ से इसको ख़त्म नहीं किया गया, अगर आप ऊपर दवाइयाँ लगाते रहेंगे तो ये ऊपर से एक बार ख़त्म हो जाएगी, अंदर जो डीप इसके अंडे हैं वो दोबारा से फिर पनप जाते हैं, तो ये पूर्ण रूप से ख़त्म होती ही नहीं। ये बड़ा, और एक और बात विशेष तौर से ध्यान में मेरे आ गई है, बता दूं आपको, और जब इसको ऊपर से दबाते हैं तो इसका असर जो है डीप कहीं ना कहीं चला जाता है, और ये अंदर किसी न किसी ऑर्गन को पकड़ लेती है। ये कोई इतना इसमें अभी स्टडी तो नहीं है, लेकिन होम्योपैथी की ये बात बताती है कि आप कभी भी बीमारी को सप्रेस करने की कोशिश ना करें और उसका पूर्ण जड़ से निदान करें, जड़ से ख़त्म करें कि वो जड़ कहाँ है उसकी। ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। अगर आप बार बार उसको ऊपर से सप्रेस करते रहेंगे, दबाते रहेंगे, तो ये अंदर किसी विसरल ऑर्गन को कवर कर लेगी, और नेचर ने ऐसा जो एक प्रोटेक्शन दिया है कि वो बीमारी को अंदर नहीं जाने देती, और नेचर अंदर से बाहर की तरफ धकेल के उसको बाहर निकालती है। अगर हम उसको वापस अंदर धकेल देते हैं तो वो एक नुकसान का कारण बनता है। ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। तो ये काफ़ी हद तक मुझे ठीक भी सही लगा। तो ये अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से इसका कवर करें। तो इसमें बाहर से तो जो लगानी है दवाइयाँ वो हैं 25% बेंजाइल बेंजोनेट, उसके बाद में आता है गंधक मलम, सल्फ़र का मलम, सल्फ़र ऑइंटमेंट आप फार्मेकोलॉजी में बनाओगे, सल्फ़र ऑइंटमेंट। तो ये बाहर से आप लगाते रहिए, और इसको सल्फ़र ही अगर खिलाते रहिए तो भी ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। सल्फ़र ही, बहुत से डॉग में मैंने ये ट्रीटमेंट करके देखा, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। 1 पिंच, इतना सा 1 पिंच टू 2 पिंच, चुटकी भर से 2 चुटकी, अगर छोटा डॉग है तो उसको दूध में डेली पिलाते लो, महीने तक खुजली ठीक हो जाती है। और अगर ऊपर भी लगाते रहो तो ये सोने पे सुहागा। और इसके बाद में फिर 1% गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी लगा सकते हैं। 10% क्रोटामिटॉन और 25% टेटमेसोल सोप। ये आपको मैंने पीछे एक जगह बताया भी था कि टेटमेसोल सोप जो आता है, इससे हम जानवर को नहलाते हैं तो इससे बाहरी इफ़ेक्ट अच्छा आता है, लेकिन अंदर का जो इफ़ेक्ट भी ज़रूरी है हटाना,
क्योंकि अगर अंदर से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो अगर अंदर कहीं डीप रह गया तो फिर दोबारा हो जाती है। तो इसमें इंजेक्शन 1% 1 ml 10 मिलीग्राम रेबीजीना स्कैबिज्मा तो पड़ा है, ये रेबीजीना, खैर इस नाम से कोई इंजेक्शन आता होगा। 1% 1 ml 10 मिलीग्राम होता है उसमें। तो ये बॉडी वेट के हिसाब से ये नीचे दे रखा है। पशु कैटल में 1 ml 50 kg बॉडी वेट पे सब कट लगाते हैं रेबीजीना। तो 50 kg पे 1 ml हुआ, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 350 की कैटल है। तो 50 100 पे 2, 200 पे 4 और 6 और 7 ml मैक्सिमम ये इसकी डोज जो है बनती है। जैसे आइवरमेक्टिन की डोज भी मैक्सिमम 7 ml ही सब कट लगाते हैं। इसमें सब कट ही देना है, ये ध्यान रखना। पिग में 1 ml पर 33 kg बॉडी वेट सब कट। कुत्ते में 10 मिलीग्राम और 1 ml सब कट। ये सेम ही है, आइवरमेक्टिन की तरह ही है। नीचे आइवरमेक्टिन भी है इंजेक्शन, लेकिन ये डोज सेम है इसकी। ये रेबीजीना है इंजेक्शन। स्कैबिज्मा भी आता है, वो नहीं दिया इन्होंने। ये मेटाथियोन नहीं है, मेलाथियोन है, इसको मेलाथियोन करो। ये टी नहीं है, ये एल है। मेलाथियोन आता है। मेलाथियोन 1% का स्प्रे भी करते हैं ऊँट की पूरी बॉडी पे। पहले उसका बालों को कटवा लेते हैं, उसको कह देते हैं कि मशीन लगवा ला भाई एकदम से। तो मेलाथियोन जो है आम स्प्रे मिलती है। ये जो मेलाथियोन हम खेतों में स्प्रे करते हैं वो इस मेलाथियोन है। ये 1% जो है इसका घोल बना लेते हैं, उसी तरह से उसी स्प्रे वाली टंकी में, और उसी तरह से स्प्रे करते हैं बॉडी के ऊपर। पशु कैटल में 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सब कट। आइवरमेक्टिन 1%, वही 1 ml में 10 mg होता है, सेम जैसे हमने रेबीज नाम पढ़ा। आइवरमेक्टिन सेम। और सुअर में 1 ml पर 33 kg, और वही सेम डॉग में 1 ml डोज। 50 kg पे ध्यान रखना। तो 50 kg का डॉग जनरली होता नहीं है, लगभग अंदाजन 30 और 35 में रह जाता है। तो ये मैक्सिमम डोज है, ध्यान रखा। इसे रिड्यूस कम करके भी लगाई जा सकती है। नियंत्रण, कंट्रोल, बचाव। भेड़ों में 0.05%, ये अब ये मेलाथियोन सही कर दिया है। मेलाथियोन और सोमिथियोन का सोल्यूशन डिपिंग के रूप में काम में लेते हैं। 0.05% डिपिंग बना करके घोल, और उसमें सभी भेड़ों को नहला देते हैं, उल्टा कर करके डिप कर देते हैं। मेलाथियोन का ही 2% घोल बना करके बाड़े में छिड़काव कर देते हैं। अब हम आँख का एक रोग पढ़ लेते हैं, एक ही है, आँख के रोग, डिजीज ऑफ आइज। कंजक्टिवाइटिस पहला रोग, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टाइवा, ये सूजन नेत्र की श्लेष्मा कला का
लाल हो जाने को नेत्र श्लेष्मा कलाशोथ कहते हैं। इसे आंख आना, आंख दुखना तथा पिंक आई के नामों से भी जाना जाता है और ये एक छूतदार बीमारी है। आंख को क्षति पहुंचती है श्लेष्मा को, तो उसके अनुसार ये निम्न है। पहली है कटारल कंजक्टिवाइटिस। यह आंख का एक सामान्य रोग है। बाह्य पदार्थों, बहुत से जीवाणुओं द्वारा तथा गर्मी, ठंड अथवा रसायनों के शोभन, जलन यानी इरिटेशन से उत्पन्न नेत्र श्लेष्मा शोथ को कटारल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। पानी आना शुरू हो जाता है। इसमें आंखों की पलकें सूज जाती हैं, आंखों में गीड आता है, जैसे म्यूकोपुरुलेंट स्त्राव, म्यूकोपुरुलेंट पस वाला गीड। फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, फॉलिकुलर, इस रोग में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पर सूजन आ जाती है। थर्ड आईलिड जो बनती है ना घोड़े में, किसमें, टिटनस में। यह रोग, इस रोग में निक्टिटेटिंग श्लेष्मा पर सूजन आ जाती है, जिसे तीसरी आंख की पुतली, थर्ड आईलिड के नाम से भी जाना जाता है। डिप्थेरिक कंजक्टिवाइटिस, इसमें श्लेष्मा पर एक फाल्स मेम्ब्रेन, झिल्ली सी बन जाती है। ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस, यह मुख्य रूप से वहाँ होने वाला आंखों का रोग है जहाँ का वातावरण गर्म व नमी युक्त हो तथा पशु वहाँ लंबे समय तक रहे हों। इसमें श्लेष्मा के ऊपरी भाग पर पीले दाने के रूप में घाव हो जाते हैं। वेसिकुलर कंजक्टिवाइटिस, इसमें स्क्लेरा व कंजक्टाइवा के मध्य की रक्त वाहिनियाँ कंजेस्टेड हो जाती हैं। वेसिकुलर कंजक्टिवाइटिस, वेसिकुलर का मतलब वेसल्स, जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो कंजेस्टेड हो जाएंगी। कंजेस्टेड का मतलब दब जाएंगी। वेसिकुलर कंजक्टिवाइटिस, इसमें कारण बैक्टीरिया में है, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोप्लाज्मा एंड लेप्टोस्पाइरा बोविस। विषाणुओं में है कैनाइन डिस्टेंपर, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकियाइटिस, एडिनोवायरल वायरस इन्फेक्शन। उसके बाद में है फंगस, उसके बाद में है फंगस। फंगस में एस्पिरेगिलस, उसके बाद में कैंडिडा स्पीसीज। चोट, ट्रोमा में धूल, धुआं, गैस, कांटे, घास, कंकर आदि से चोट, नुकसान पहुंचना। रसायन में ज्वलनशील तरल पदार्थ। एलर्जी में परागकण, अन्य एलर्जिक पदार्थ या दवाइयाँ। अब हमारे पास इसमें सिम्टम, यह बीमारी एक आंख में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है। कंजक्टिवाइटिस रोग तीव्र व जीर्ण स्वरूप में हो सकता है। आंखें लाल हो जाती हैं, सूज भी सकती हैं तथा इसमें से पानी जैसे स्राव से लेकर मवाद जैसा स्राव भी आ सकता है। कई बार आंखों में बाह्य पदार्थ, बाल, परजीवी तक भी मिल सकते हैं। बाल आंख में, जिसको पड़वाल बोलते हैं, आपको गांव में मिलेगी बात कि बोले इसके तो पड़वाल आ गया आंख में भाई, जब लगातार पानी आवेंगे आंख में पड़वाल हो गया, यानी कि पलक के नीचे भी कोई बाल कभी हो जाता है, देखा गया कुछ में, तो उसको बाल को ही हटाना पड़ता है।
तभी वो इरिटेशन ख़त्म होगा, अदरवाइज़ कोई चारा नहीं है ऑपरेट करके। ट्रीटमेंट में इसमें पशु को तेज रोशनी में नहीं रखें, शुष्क व हवादार वातावरण में रखें, आँखों की नॉर्मल सलाइन या बोरिक एसिड लोशन से धोएं। बोरिक एसिड को वैसे ही जानवरों में क्या है, आप एक चिमटी जो है इस तरह से बोरिक एसिड लें, पुतली दोनों खोलें और आँख में हल्का सा उसको डाल करके और हल्का सा मसाज कर दें, उसमें हल्का सा पानी आएगा और आँख साफ हो जाएगी। ज़्यादा नहीं डालें, ये ध्यान रखना। कोई भी आई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगावें, बहुत सारी मिलती हैं। पैरामाइसिन आई ऑइंटमेंट है, क्लोरम्फेनिकोल आई ऑइंटमेंट है, विद जो है डेक्सामीथाजोन है आती हैं, अथवा ड्रॉप्स डालें जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन है, सोफ्रामाइसिन है, जेंटामाइसिन है, टेरामाइसिन ड्रॉप है, अथवा आई ऑइंटमेंट। एलर्जिक हो तो जिंकुला ड्रॉप्स और बेटनेसोल ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर शॉर्ट भी डालें बेटनेसोल। पैरासिटिक में पाइपराजिन साइट्रेट 1 से 2% दिन में 4 बार। पाइपराजिन साइट्रेट 1 से 2%। पाइपराजिन आती है, पाइपराजिन साइट्रेट। फंगल में अगर फंगस है, ओकोना लोशन 3% या लोमेफ्लॉक्सासिलिन ड्रॉप्स जो है वो आती हैं, वो डालें। लोमेफ्लॉक्सासिन ड्रॉप्स जो डालें, इसमें ये फंगल इन्फेक्शन भी बहुत बार होता है। तो ये हमारे पास आज हमने इसको आँख की डिजीज़ को, अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम कान की बीमारियों के बारे में जो है पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।